जय श्री महाकाल दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको उज्जैन के सबसे प्रमुख मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं। जी हाँ, महाकालेश्वर मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ महाशिवरात्रि जो आने वाली है 2025 साल की, जो 26 तारीख को है, उसके रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी अपडेट्स हो रही है महाकालेश्वर मंदिर में आसपास कॉरिडोर से रिलेटेड, और जो श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं शिवरात्रि को, उनके लिए क्या प्रबंध करे गए, ये सारी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो लास्ट तक अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलें। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत बाबा महाकाल के जयकार के साथ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग, जो कि अवंतिका नगरी उज्जैन में स्थित है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ट्रेन, बस या फ्लाइट का उपयोग कर आ सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको ट्रेन ही पड़ेगी, जिसका फेयर आपको 500 से 1000 रुपये पड़ेगा, जो कि आपको उज्जैन जंक्शन पर लाकर उतारेगी। वहां से मंदिर की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की है और वहां तक जाने के लिए स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो इजीली मिल जाएगा, जिसका फेयर आपको 30 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगा। अभी इस समय मैं महाकाल कॉरिडोर में हूँ। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप लोग शिवरात्रि में भस्म आरती अटेंड करने का सोच रहे हो तो आपको मानसरोवर गेट से एंट्री मिलेगी, अगर आपके पास ऑनलाइन बुकिंग है तो। और मानसरोवर गेट तक पहुंचने के लिए आपको पूरा ये जो महाकाल कॉरिडोर है ना, ये बाय वॉक करके क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिक्शा मानसरोवर गेट पे नहीं जा रहा है। जो भी जा रहा है वो पूरा घूम के जा रहा है और एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। और आप महाकाल कॉरिडोर के स्टार्टिंग में उतर जाना, वहाँ तक के आपको वो 30 रुपये लेगा। उसके बाद आप 400 से 500 मीटर तक ये पूरा कॉरिडोर क्रॉस करके फिर जाके मानसरोवर गेट पे एंट्री कर सकते हो भस्म आरती के लिए। जय श्री महाकाल। महाकाल मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो भगवान शिव के महाकाल रूप को समर्पित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकाल मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसे भगवान शिव के आदित्य रूप के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में शिवलिंग हमेशा जल, ऑक्सीजन और अन्य प्राकृतिक तत्वों से ऊर्जावान रहता है। प्राचीन काल में यह स्थान सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता था और यह मंदिर लाखों सालों से शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। बाबा महाकाल के मंदिर में होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शिव पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन में रोज महाकाल मंदिर में महाकाल की आरती एक मुर्दे की चिता की भस्म से की जाती थी। परंतु एक दिन उज्जैन में शमशान घाटों में एक भी चिता ना मिलने के कारण मंदिर के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसी की राख से बाबा महाकाल का श्रृंगार किया और उनको भस्म अर्पित की। यह देखकर महादेव प्रसन्न हुए और पुजारी के बेटे को जीवन दान दे दिया और कहा कि आज से उनकी पूजा भस्म की बजाय कपिला गाय के गोबर के बने कंडों, शमी पीपल, पलास, बड़, अमलताश और बैल की लकड़ियों की जली हुई राख से की जाएगी। तब से लेकर आज तक बाबा महाकाल की भस्म आरती में इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। फाइनली बाबा महाकाल के दर्शन करके आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे और अद्भुत दर्शन हुए हैं। जैसे ही हम दर्शन करने गए और बाबा महाकाल की दोपहर की आरती स्टार्ट हो चुकी थी और हमने काफ़ी अच्छे दर्शन किए हैं, मन तृप्त हो गया है। और अभी मैं आया हूँ बाहर महाकाल कॉरिडोर की तरफ। आप देख सकते हो, ये है महाकाल कॉरिडोर और ये है
शिप्रा नदी। एक्चुअली एक बात का ध्यान रखना, अगर आप लोग शिवरात्रि में महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो एक्चुअली एक तो चीज़ आपको बंद मिलेगी, जो महाकाल मंदिर के ऊपर जो ओमकारेश्वर मंदिर है फर्स्ट फ्लोर पे, वो बंद रहेगा। सावन में और शिवरात्रि के दौरान वो बंद कर दिए जाते हैं दर्शन, क्योंकि काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पे, इसलिए सेफ्टी के दौरान वो बंद कर दिए जाते हैं। और अगर आप भस्म आरती का अटेंड करना चाहते हैं शिवरात्रि के दौरान तो आप देख सकते हो मानसरोवर गेट है ये, मानसरोवर गेट से आपकी एंट्री होगी भस्म आरती के लिए। और अगर आप पे पासेस नहीं है तो ऑफलाइन पासेस भी यहाँ पे मिल रहे हैं मानसरोवर गेट के पास ही, बट काफ़ी शॉर्ट है वो। अगर आप ऑनलाइन तो 2 महीने पहले होते हैं, अगर आपके पास बुक हैं तो आपको मानसरोवर गेट पे आना पड़ेगा भस्म आरती के लिए। मैक्स कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बजे तक पहुँच जाना रात के। जय श्री महाकाल। सो आप देख सकते हो ये जो मंदिर है ये है बड़ा गणेश मंदिर, जो कि महाकाल मंदिर के जस्ट सामने ही है। और ये जो रास्ता आ रहा है ना, ये आ रहा है महाकाल चौराहे से स्ट्रेट आ रहा है बड़ा मंदिर की तरफ, और इसी से आगे जा रहा है ये गेट नंबर 1 की तरफ महाकाल मंदिर की तरफ। और अगर आप लोगों को कॉरिडोर विजिट करना है तो बड़ा मंदिर से पहले ही एक रास्ता कटेगा इधर महाकाल कॉरिडोर की तरफ, वहाँ से आप जा सकते हो महाकाल कॉरिडोर की तरफ। जैसे ही आप बड़े गणेश जी के मंदिर के दर्शन करके बाहर आओगे, आप देख सकते हो एक VIP दर्शन का काउंटर इधर भी बना हुआ है, जिसकी फ़ीस है 250 रुपये। मतलब आप 250 रुपये दे के शीघ्र दर्शन कर सकते हो बाबा महाकाल के। अगर आप लोग शिवरात्रि में उज्जैन आने का प्लान कर रहे हैं तो शिवरात्रि के दौरान यहाँ पे जो होटल की जो प्राइस है वो थोड़े से पीक हो जाते हैं। आपको होटल आसानी से मिल तो जाएंगे क्योंकि काफ़ी होटल्स हैं, बट आपको 1500 के अराउंड मैक्स 1500 तक का रूम मिल जाएगा। अभी मैं एक्चुअली 3-4 दिन पहले आया हूँ शिवरात्रि से, तो मेरे को जो रूम पड़ा है वो पड़ा है 800 रुपये का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने रूम कहाँ लिया है, आप देख सकते हो। तो आपको दिख रहा है वो है महाकाल मंदिर, और वहीं पे है गेट नंबर 1। मार्केट से क्रॉस करते हुए आप मंदिर के गेट नंबर अवंतिका गेट नंबर 1 की तरफ आओगे, वहाँ पे एक गली जा रही है जहाँ पे आपको ये तथास्तु करके होटल दिख जाएगा आपको। और इसकी जो पूरी डिटेल्स है, जो कहाँ पे है, ये पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह मैं स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर दूँगा। जय श्री महाकाल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रामघाट की तरफ, जहाँ पे बाबा महाकाल की जब शाही सवारी निकलती है तो सवारी कुछ पलों के लिए वहाँ पे रुकती है और बाबा महाकाल की आरती होती है। देखते हैं कि शिवरात्रि के दौरान वहाँ पे क्या तैयारी की गई है श्रद्धालुओं के लिए। आपको लेके चलते हैं रामघाट। अभी मैं शिप्रा नदी पे आ चुका हूँ, रामघाट पे हूँ इस समय मैं। और जैसा मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं पिछले साल सावन में के महीने में आया था, तब यहाँ पे काफ़ी क्लीननेस थी, मतलब शिप्रा नदी काफ़ी साफ़ सुथरी थी। अभी तक शिवरात्रि आने वाला है, 2-3 दिन हो गए, यहाँ पे साफ़ सफाई अभी नहीं हुई, गंदा पड़ा है सब कुछ। और पानी को भी रोक रखा है, शिप्रा नदी का जो बहाव है ना उसको रोक रखा है। ये ठहरा हुआ पानी है, पूरा पूरा गंदा पड़ा है इस समय। इधर भी देख सकते हो आप। बस कुछ ही पलों में रामघाट पे यहाँ आरती शुरू होने वाली है। अब हम आपको लाइव आरती दिखाएंगे रामघाट की, तो बने रहना मेरे साथ।
तो अब हम आपको लेकर चलते हैं रामघाट से कुछ ही दूरी पर स्थित मां हरसिद्धि शक्तिपीठ। उज्जैन का यह प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता सती के हाथ की कोनी आकर गिरी थी। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार माता हरसिद्धि के भारत में 2 मंदिर हैं, एक गुजरात के द्वारका में और दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। माता की सुबह की पूजा द्वारका में की जाती है और रात की पूजा उज्जैन में की जाती है। शिव पुराण में यह भी उल्लेख है कि उस समय चंडमुंड नामक 2 राक्षस हुआ करते थे जिन्होंने पृथ्वीलोक पर आतंक मचा रखा था। उनके इसी आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने देवी आदिशक्ति का आह्वान किया था और माता ने चंडी रूप धारण कर दोनों दैत्यों चंडमुंड का वध किया था। तब भगवान शिव ने उन्हें हरसिद्धि नाम दिया था और कहा था कि अब आप हरसिद्धि नाम से पूरे विश्व भर में जानी जाओगी। मंदिर के प्रांगण में 2 बड़े दीप स्तंभ है जिसमें आरती के समय दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब दीप प्रज्वलित किए जाते हैं तब कोई भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से माता से कुछ मांगता है तो उसकी सभी मनोकामना अवश्य माता पूरी करती है। तो अब हम आपको माता हरसिद्धि मंदिर की भव्य संध्या आरती के दर्शन कराते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं मां हरसिद्धि शक्तिपीठ से कुछ ही दूरी पर स्थित महाकाल कॉरिडोर, जिसका उद्घाटन 2023 में हुआ था और इसे उज्जैन के धार्मिक पर्यटन में से एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। यह परियोजना न केवल महाकालेश्वर मंदिर को एक नई पहचान देती है बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अनुभव को भी बेहतर बनाती है। महाकाल कॉरिडोर में ऐसी अन्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं जो कि शिव पुराणों में उल्लेखित कथाओं का वर्णन करती हैं। अगर आप लोग महाकाल कॉरिडोर विजिट करना चाहते हैं तो इसकी ओपनिंग टाइम है सुबह 6 बजे और शाम के 10 बजे तक यह खुला रहता है।
जय श्री महाकाल। तो आज दिन की शुरुआत ना बहुत ही खास तरीके से हुई है। जी हाँ, मैं अभी जस्ट बाबा महाकाल की भस्म आरती अटेंड करके आ चुका हूँ। आप देख सकते हो ये है भस्म आरती का पासेस, जो कि मैंने कम से कम 2-2.5 महीने पहले ऑनलाइन बुक किया था। अगर आप लोग शिवरात्रि में आने का प्लान कर रहे हैं तो ऑफलाइन भी स्लॉट तो है बट काफ़ी कम है। आपको ऑनलाइन अगर आपके पास स्लॉट है तो आपको मानसरोवर गेट पे पहुंचना पड़ेगा। और शिवरात्रि के दौरान जो ऑनलाइन अगर जिन्होंने बुकिंग करा रखी है ना, तो भी आपको कम से कम 11 बजे पहुंचना पड़ेगा अगर आपको नंदी मंडपम से भस्म आरती अटेंड करनी है। तो अगर आप थोड़ा सा भी लेट होगे 1 बजे तक मैक्सिमम अगर आप पहुंचोगे तो आपको ऊपर कार्तिकेय मंडपम से शिवलिंग को देखने को मिलेगा। अब हम चल रहे हैं काल भैरव मंदिर की तरफ। आप देख सकते हो ये रोड है जो आ रहा है बड़ा गणेश मंदिर की तरफ से, और गेट नंबर 4 महाकाल टेम्पल की तरफ से होता हुआ ये जा रहा है एक टी पॉइंट की तरफ। टी पॉइंट से जैसे ही आप लेफ्ट लोगे ना तो वहाँ पे महाकाल चौकी है, यानी महाकाल पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे जो कि आपको काल भैरव मंदिर लेके चलेंगे। तो अब हम चलते हैं काल भैरव मंदिर और दर्शन कराते हैं उज्जैन के सेनापति से। जय श्री महाकाल। महाकाल मंदिर से काल भैरव तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है, जहां तक आप ऑटो या रिक्शे की मदद से पहुंच सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 500 रुपये लेगा, जिसमें आपको काल भैरव, गढ़कालिका, चिंतामन गणेश, मंगलनाथ और सांदीपनी आश्रम के दर्शन कराएगा, और ई रिक्शा वाला आपसे 200 रुपये लेगा। अवंतिका नगरी उज्जैन में माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ स्थापित होने के कारण ही भगवान शिव ने अपने अंश काल भैरव को इस शक्तिपीठ की सुरक्षा करने के लिए उज्जैन में नियुक्त किया था। तब से लेकर आज तक काल भैरव अवंतिका नगरी की सुरक्षा करते आ रहे हैं। जो भी भक्त महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आता है वो काल भैरव मंदिर के दर्शन करके जरूर जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति को प्रतिदिन भक्तों द्वारा शराब का सेवन कराया जाता है, और वह शराब कहाँ जाती है वह आज तक किसी को भी पता नहीं चला। इस मंदिर के कपाट भक्तों के लिए सुबह 6 बजे खुले जाते हैं और रात्रि 10 बजे तक खुले रहते हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं महाकाल मंदिर से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित मां गढ़कालिका शक्तिपीठ। कहा जाता है कि माता काली का यह मंदिर, जिसे गढ़कालिका के नाम से पूरे विश्व भर में जाना जाता है, उसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, और इसमें स्थापित माता की प्रतिमा सतयुग से है। आगे इस मंदिर का जीर्णोद्धार शताब्दी में राजा हर्षवर्धन द्वारा कराया गया था। तब इस स्थान को गढ़ के नाम से जाना जाता था, इसलिए इस मंदिर का नाम गढ़कालिका पड़ गया। इस मंदिर को उनके परम भक्त यानी महामूर्ख कालिदास की वजह से भी जाना जाता है। माँ काली का निरंतर ध्यान करके उन्होंने माँ काली को प्रसन्न किया, और फलस्वरूप महामूर्ख से बन बैठे महाज्ञानी और शामिल हो गए सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में। कई मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर माता सती के ऊपरी होठ का हिस्सा आकर गिरा था, इसलिए इस मंदिर को मां गढ़कालिका शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं महाकाल मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित महर्षि सांदीपनी आश्रम। यह वही आश्रम है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और अपने मित्र सुदामा के साथ 64 दिन रुककर यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी महर्षि सांदीपनी जी से। सांदीपनी आश्रम में स्थित एक शिवलिंग है जो कि स्वयंभू है। कहा जाता है कि उज्जैन में एक समय सूखा पड़ गया था, और उज्जैन को सूखे से मुक्ति दिलाने के लिए महर्षि सांदीपनी जी ने यहाँ तपस्या की थी, और प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। इस शिवलिंग में नाग देवता की आकृति शिवलिंग के साथ ही स्वयं हुई है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं उज्जैन यात्रा के आखिरी स्थान पर, जो कि है 9 ग्रहों में से मंगलनाथ ग्रह।
मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ ही मंगल का जन्म स्थान माना गया है। कहा जाता है कि अंधकासुर नामक दैत्य को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंदों से सैकड़े दैत्य जन्म लेंगे। इसी वरदान के चलते अंधकासुर पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा। इस पर सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने अंधकासुर के अत्याचार से सभी को मुक्त करने के लिए उससे युद्ध करने का निर्णय लिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव का पसीना बहने लगा, जिसकी गर्मी से धरती दो भागों में फट गई और उससे मंगल का जन्म हुआ। इस नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने दैत्य के शरीर से उत्पन्न रक्त की बूंदों को अपने अंदर सोख लिया। इसी कारणवश मंगल का रंग लाल माना गया है। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो फाइनली मेरी ये उज्जैन महाकाल शिवरात्रि स्पेशल वीडियो समाप्त हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको महाकाल मंदिर के साथ साथ उज्जैन के अन्य प्रमुख मंदिरों के भी दर्शन कराए हैं और शिवरात्रि से रिलेटेड यहाँ पे क्या अपडेट्स चल रही है वो भी आपको कंप्लीट बताया है। और एक बात का ध्यान रखना, कुछ यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं। भस्म आरती में मोबाइल ले जाना बैन हो चुका है। आप अगर मोबाइल ले जाते हुए कैसे भी करके अगर अंदर ले गए और यूज़ करते हुए पकड़े गए तो मोबाइल आपका जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए अगर आप गलती से मोबाइल ले जाते हो तो जो भस्म आरती का जो एंट्री गेट है, मानसरोवर गेट, आप वहाँ पे लॉकर बने हुए वहाँ आप जमा करा सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।